श्री गणेशाय नमः। भगवान परशुराम की गाथा। भगवान श्री परशुराम भगवान विष्णु के 6वें अवतार माने जाते हैं। वे ब्राह्मण होते हुए भी एक महान योद्धा और धर्म रक्षक थे। विष्णु पुराण के अनुसार उन्होंने धरती पर अधर्म और अत्याचार का नाश करने के लिए अवतार लिया। यह कथा उनके जन्म, तपस्या, पराक्रम और धर्म स्थापना के महान कार्यों की अमर गाथा है। भगवान परशुराम का जन्म और उद्देश्य। भगवान परशुराम का जन्म त्रेता युग में अक्षय तृतीया के दिन भृगुवंशी महर्षि जमदाग्नि और माता रेणुका के घर हुआ। उनका मूल नाम रामभद्र था। भगवान शिव से दिव्य परशु यानी फर्शा प्राप्त करने के कारण ही वे परशुराम कहलाए। ऋषि जमदाग्नि घोर तपस्वी थे और माता रेणुका महान पतिव्रता स्त्री थी। उनके 5 पुत्रों में रामभद्र यानी राम सबसे तेजस्वी, बुद्धिमान और बलशाली थे। बचपन से ही वे वेदों, शास्त्रों एवं अस्त्र शस्त्रों की विद्या में पारंगत हो गए। एक दिन माता रेणुका पवित्र नदी से जल लाने गई थी। वहां उन्होंने गंधर्वों को जल क्रीड़ा करते देखा और क्षणिक रूप से उनका मन विचलित हो गया। ऋषि जमदाग्नि ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह सब कुछ देख लिया। जब वे आश्रम लौटी तो ऋषि जमदाग्नि उन पर क्रोधित हुए और क्रोध में आकर अपने पुत्रों को माता का वध करने का आदेश दे दिया। चारों बड़े पुत्रों ने डरकर इस आदेश को मानने से मना कर दिया, लेकिन राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए मां का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस आज्ञा पालन से प्रसन्न होकर ऋषि जमदाग्नि ने उन्हें वर मांगने को कहा। तब परशुराम जी ने विनम्रता से वर मांगा, आप मेरी माता को पुनः जीवित कर दें एवं साथ ही वध की स्मृति को मिटा देने का वरदान भी मांगा। ऋषि ने यह वरदान दे दिया और इस प्रकार माता रेणुका पुनः जीवित हो उठी। सहस्त्र अर्जुन और परशुराम जी का प्रतिशोध। उस समय माहेश्मती नगरी का राजा सहस्त्र अर्जुन यानी अर्जुन कार्तिवीर्य अपने बल और अहंकार में चूर था। उसने अपने बल और सामर्थ्य से कई क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। एक दिन वह आखेट करते करते ऋषि जमदाग्नि के आश्रम पहुंचा। ऋषि ने अपनी दिव्य कामधेनु गाय, जो उन्हें देवराज इंद्र से वरदान स्वरूप प्राप्त हुई थी, के माध्यम से सहस्त्र अर्जुन और उसकी सेना का आतिथ्य सत्कार किया। कामधेनु की चमत्कारी शक्तियां देखकर सहस्त्र अर्जुन के मन में लालच आ गया। उसने बलपूर्वक कामधेनु को अपने महल में ले जाने का प्रयास किया। जब ऋषि जमदाग्नि ने इसका विरोध किया तो सहस्त्र अर्जुन ने उनकी अवज्ञा करते हुए न केवल कामधेनु छीन ली, बल्कि अपने सैनिकों को ऋषि की क्रूरता से हत्या करने का आदेश भी दे दिया। जब परशुराम जी को यह दुखद समाचार मिला तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया।
उन्होंने अपना परशु उठाया और महिष्मती जाकर सहस्त्र अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। भयंकर युद्ध हुआ। जिसमें भगवान परशुराम ने अकेले ही सहस्त्र अर्जुन और उसकी विशाल सेना का संहार कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, परशुराम जी ने उसके हैहय वंश के अन्य अत्याचारी राजाओं और अनुयायियों को भी धरती से समाप्त कर दिया। विष्णु पुराण के अनुसार उन्होंने 21 बार पृथ्वी को अत्याचारी राजाओं से मुक्त करवाया। हर बार जैसे ही कोई अधर्मी शासक उभरते, भगवान परशुराम जी उन्हें समाप्त कर देते। देवताओं ने उनसे जब शांत होने का आग्रह किया, तब जाकर उन्होंने संहार रोका। भगवान शिव से दिव्य शस्त्र प्राप्ति और धर्म स्थापना। विनाश के इन कार्यों के बाद परशुराम जी ने महादेव की घोर तपस्या की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें दिव्य परशु यानी फरसा प्रदान किया और युद्ध कला में उन्हें अजय होने का वरदान दिया। परशुराम जी ने प्रतिज्ञा की कि जब भी पृथ्वी पर अधर्म फैलेगा, वे धर्म की रक्षा हेतु अपने परशु से उसका विनाश करेंगे। इसके बाद वे दक्षिण भारत में महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले गए और युगों युगों तक वहीं तप में लीन रहे। भगवान परशुराम और श्री राम का संवाद। रामायण के अनुसार सीता स्वयंवर में जब भगवान श्री राम से भगवान शिव का धनुष पिनाक टूट जाता है, तब उसकी गर्जना हिमालय तक गूंज उठती है। यह सुनकर शिव भक्त परशुराम जी अत्यंत क्रोधित होकर मिथिला यानी जनकपुरी पहुंच जाते हैं। वहां वे श्री राम को ललकारते हुए कहते हैं, यदि तुम वास्तव में पराक्रमी हो तो यह मेरा परशु उठाकर दिखाओ। भगवान राम ने अत्यंत विनम्रता से परशु को उठाया। जैसे ही परशुराम जी ने यह दृश्य देखा, उन्हें ज्ञात हुआ कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं, अपितु स्वयं विष्णु के अवतार हैं। तब उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया और अपने क्रोध को त्याग कर पुनः महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले गए। उन्होंने महाभारत के पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और महारथी कर्ण जैसे महान योद्धाओं को युद्ध विद्या की शिक्षा दी और एक आदर्श गुरु के रूप में प्रसिद्ध हुए। उपसंहार। भगवान परशुराम एक अनोखे अवतार हैं, जिन्होंने ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय धर्म का पालन किया और धर्म की रक्षा के लिए संघार किया। वे शस्त्र और शास्त्र दोनों के ज्ञाता रहे, एक आदर्श गुरु और सच्चे धर्म रक्षक। विष्णु पुराण के अनुसार परशुराम चिरंजीवी हैं। कलयुग के अंत में जब भगवान कल की अवतार लेंगे, तो परशुराम जी उनके गुरु और मार्गदर्शक बनकर पुनः प्रकट होंगे। उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान करेंगे। उनकी गाथा हमें सिखाती है, अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना ही सच्चा धर्म है। शक्ति का उपयोग सदैव सत्य और न्याय के लिए होना चाहिए। क्रोध में भी मर्यादा और तपस्या में भी तेज का संतुलन हो सकता है। परशुराम जी अमर हैं और कल्पांत तक महेंद्र पर्वत पर तपस्या करते रहेंगे। वे क्रोध और तपस्या, न्याय और संहार, ज्ञान और गुरुता के अद्वितीय प्रतीक हैं। जय श्री परशुराम।